हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ मोंटुक्स टेस्ट के ऊपर या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, टीएसटी जिसको बोलते हैं। एक टीबी ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम इग्रा बोलते हैं और एक टीबी स्किन टेस्ट होता है जिसको हम मोंटुक्स टेस्ट बोलते हैं। तो मोंटुक्स टेस्ट के ऊपर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोंटुक्स टेस्ट कौन से पेशेंट का किया जाता है, इसको कैसे रीड करते हैं, मोंटुक्स इंजेक्शन को कैसे देते हैं और किन पेशेंट में ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मोंटुक्स टेस्ट के ऊपर। पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोंटुक्स टेस्ट खाली इन्फेक्शन बताता है, डिजीज़ को नहीं बताता। तो इससे खाली ये पता चलता है कि पेशेंट जो है उसको कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। डिजीज़ को ये नहीं बताता, डिजीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये एक डाउटफुल स्टेज डाल देता है कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो कि माइंड में एक डाउट आ जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को टीबी हो सकती है क्योंकि इसको इन्फेक्शन हुआ है। और इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें टीबी की प्रिवलेंस सबसे ज़्यादा है, तो ऐसी कंट्री में लगभग 100 में से 35 से 36 लोगों को ये टीएसटी या मोंटुक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि 35 से 36 पेशेंट जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से। ये पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं, ये लोग नॉर्मल होते हैं, इनको पेशेंट नहीं कहना चाहिए, नॉर्मल होते हैं और इनके अंदर मोंटुक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है क्योंकि इनको कभी ना कभी बैक्टीरिया का जो टीबी का होता है एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि इंडिया में टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर होना बहुत कॉमन है। तो इसको करते कैसे हैं? इसको करने के लिए एक ऐसा वायल आता है, इसमें ट्यूबरकुलिन है जो कि डाइल्यूटेड है, लिक्विड फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, और इसको इंसुलिन सिरिंज से दिया जाता है। इंसुलिन सिरिंज से ये 0.1 ml इसके अंदर से लोड किया जाता है और हमारा जो फोर आर्म होता है उसके इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में इसको इंट्राडर्मल यानी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर जो ये निडल का बीवेल होता है इसको ऊपरी सतह पे और ऊपर की तरफ करके दिया जाता है, ऊपर की तरफ करके, तो एक ब्लैक बन जाता है और ये 48 से 72 घंटे में हम इसको रीड करते हैं कि ये कितना फूला है। तो जब ये फूलता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो फुलावट आती है उसमें और एक रेडनेस आती है। रेडनेस को बोलते हैं हम एरिथमा और वो मेजर नहीं करी जाती। जो इसके रिजल्ट में मेजरमेंट ली जाती है वो इंड्यूरेशन या स्वेलिंग बोलते हैं या व्हील बोलते हैं उसको, व्हील। वो कितना है, फूला कितना है, वो मेजर किया जाता है और उसका एक डायमीटर हम स्केल से नाप लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है उस पर इसकी रिपोर्ट निर्भर करती है। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं रिपोर्ट में, ये एक 21 mm का रिदमा है, रेडनेस है जो कि हमने नहीं देखनी, और 20 मिलीमीटर का इसमें इंड्यूरेशन है जिसको हम व्हील बोलते हैं। एरिथमा को हम बोलते हैं फ्लेयर, जो हमें नहीं देखना है। इंड्यूरेशन जिसे हम व्हील बोलते हैं, जो स्वेलिंग होती है जो उठ जाता है ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इंड्यूरेशन या व्हील। वो है 20 मिलीमीटर। तो इसका रिजल्ट है 20 मिलीमीटर जो कि हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, कैसे पता चलता है? इसमें अगर ये 5 mm से कम है तो ये नेगेटिव माना जाता है। 5 to 9 mm के बीच में ये इंटरमीडिएट माना जाता है, यानी कि बीच का, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 10 mm या उससे ज़्यादा ये पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होता है 5 to 9 मिलीमीटर, वो रिपोर्ट अगर इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, जो स्टेरॉइड पे हैं, ऐसे पेशेंट में 5 to 9 मिलीमीटर भी हम पॉजिटिव मानते हैं। नहीं तो नॉर्मल लोगों में हम 10 से ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, जो फुलावट होती है या इंड्यूरेशन होता है या व्हील होता है। और हाईली पॉजिटिव होता है अगर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। 15 मिलीमीटर से ज़्यादा हाईली पॉजिटिव मानते हैं, जैसे कि इस रिपोर्ट में ये हाईली पॉजिटिव है। तो अगर हाईली पॉजिटिव है तो टीबी की संभावना बढ़ जाती है। ये मोंटुक्स टेस्ट हमें सारे पेशेंट में नहीं करना चाहिए, ये उन्हीं पेशेंट में करना चाहिए जिसमें टीबी का डायग्नोसिस नहीं बन रहा है बाकी टेस्ट से। तो बाकी टेस्ट से अगर टीबी का डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, टीबी का डाउट है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब ये फॉल्स पॉजिटिव कब आता है कि जैसे कि किसी पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन नहीं हुआ बट ये फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो वो होता है बीसीजी वैक्सीनेशन में। अगर किसी ने बीसीजी वैक्सीनेशन जैसे बच्चों में करवाया है, और नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। या आपने
इसको सिरिंज में लोड गलत किया है, या आपका ये जो ट्यूबरकुलिन लिक्विड है ये गलत है, या आपका टेक्निक गलत है, तो ये पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव आ सकता है अगर छोटे बच्चों में जो 6 महीने से छोटे होते हैं, जिनको स्मॉल पॉक्स मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जो है बलगम निकाल नहीं पाते हैं, टीबी का पता चल नहीं पाता, तो हमें कई बार मोन्टोक्स टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ होता है उसमें ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि गलत पॉजिटिव रिपोर्ट ये दिखा सकता है। तो ऐसे बच्चों में हमारा जो टीबी का ब्लड टेस्ट होता है, जैसे इग्रा बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इग्रा में और मोन्टोक्स टेस्ट में यही डिफरेंस है कि जो बीसीजी वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन होते हैं उसमें इग्रा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बीसीजी वैक्सीनेशन से ऑल्टर रिजल्ट नहीं होते हैं। और ये किन लोगों में नहीं दिया जाना चाहिए, अंत में जान लेते हैं। जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिनको शॉक में है, जिनका बीपी अनरिकॉर्डेबल है या बीपी लो है, और ये अगर पेशेंट लगवा करके चला जाए, रीडिंग के लिए ना आए, तो उस रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही पेशेंट दोबारा आएगा वैसे ही उसका ये टेस्ट दोबारा करना पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड, मैंने आज का ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बताया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन पेशेंट को लग रही है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होती है या हमारी कोविड की भी थी लाइव, तो उससे आपको 1 मंथ का गैप देकर ही ये मोन्टोक्स टेस्ट आपने करना है। 1 महीने के अंदर आपने ये मोन्टोक्स टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इसका और उसका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोन्टोक्स टेस्ट पे ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।